बच्चों, एससी एजुकेशन फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास के फिजिक्स का विद्युत धारा चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा जो चैप्टर है उसका पहला नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कूलॉम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है। अर्थात एक कूलॉम विद्युत आवेश जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन समाये होते हैं, मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलॉम आवेश में। तो एक कूलॉम आवेश में होता है 6.1 एक कूलॉम आवेश में 6.25 गुने 10 के पावर 18 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 14.25 गुने 10 के पावर कितना होता है 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलॉम आवेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का जो मात्रक है वह है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर है। वाट किसका मात्रक है, तो वाट जो है वह है विद्युत शक्ति का मात्रक है। वाट किसका मात्रक है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक है। वोल्ट किसका मात्रक है, तो विभवांतर का मात्रक है वोल्ट। विभवांतर का मात्रक है वोल्ट। ओम किसका मात्रक है, तो प्रतिरोध का मात्रक है ओम। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। उसके बाद एम्पियर किसका मात्रक है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत आवेश का ऐसी मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का ऐसी मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का ऐसी मात्रक होता है कूलॉम। विद्युत आवेश का ऐसी मात्रक क्या होता है, कूलॉम। पिछले क्वेश्चन में हम लोग देख लिए वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, ओम प्रतिरोध का मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसमें से कोई नहीं। अतिभारण तब होता है, अतिभारण तब होता है जब कोई उसमें बहुत बड़े उपकरण लगा दिया जाता है तो उसमें विद्युत धारा का मान काफी ज्यादा प्रभावित होने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अतिभारण की स्थिति में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। और लघुपतन की स्थिति में भी विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें भी प्रतिरोध शून्य हो जाता है, तो उसके वजह से प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि उसमें भी बहुत अधिक बढ़ जाता है, लघुपतन में भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर अर्थात चालक की मोटाई पर भी निर्भर करता है, और चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर आपका, उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो देखिए अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और समांतर क्रम में किसको जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है, या पार्श्व क्रम में कह सकते हैं, पार्श्वबद्ध क्रम में भी कहा जाता है। तो वोल्ट मीटर यानी वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में या पार्श्वबद्ध क्रम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो देखिए विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो P बराबर होता है, P बराबर होता है I/R²। तो P बराबर होता है विद्युत शक्ति बराबर, और भी फॉर्मूला होता है लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर विद्युत शक्ति बराबर हो जाएगा P बराबर I/R²। देखिए ये लिखा हुआ है IR2 नहीं बल्कि IR² है। क्या लिखा हुआ, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, IR² होगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो IR², अर्थात P बराबर क्या हो जाएगा IR²। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए किसी बल्ब में
1 मिनट में 120 कूलॉम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान है। तो देखिए 1 मिनट में 120 कूलॉम आवेश, तो यहाँ पर 1 मिनट, तो टी कितना दिया हुआ है, 1 मिनट दिया गया है। टी कितना दिया गया है, 1 मिनट दिया गया है। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड होता है। 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड होता है। अब देखिए यहाँ पर आवेश, तो आवेश क्यू कितना दिया हुआ है, 120 कूलॉम दिया गया है। तो विद्युत धारा निकालना है तो I बराबर हो जाता है Q बाई टी। I बराबर फॉर्मूला होता है आवेश बटा समय, Q बटा टी। तो Q का मान कितना है, 120, और बटा टी का मान कितना है, 60। तो कितना हो जाएगा, 60 दूनी 120 अर्थात 2 एम्पियर हो जाएगा क्या, विद्युत धारा का मान। विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। तो देखिए ऑप्शन बी सही है। कितना एम्पियर हो गया, 2 एम्पियर हो गया। फिर से समझ लीजिए, समय दिया हुआ है 1 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। कूलॉम आवेश कितना है, तो 120 कूलॉम आवेश है। तो Q बराबर दिया हुआ कितना, 120 कूलॉम। I बराबर होता है Q बाई टी। तो Q का मान 120 और T का मान कितना हो गया, 60, यानी कितना एम्पियर हो गया, 2 एम्पियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है। तो देखिए अमीटर में भी धन और ऋण चिन्ह होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, कुंडली में नहीं होता है। किस उपकरण में, तो कुंडली में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, कुंडली हो जाएगा। विद्युत सेल में भी तो धन और ऋण चिन्ह होता है। विद्युत सेल का संकेत इस प्रकार से है, इस प्रकार से विद्युत संकेत ये माइनस और प्लस का, धन और ऋण चिन्ह तो है ही, धन और ऋण चिन्ह तो है ही। तो विद्युत सेल में भी धन ऋण चिन्ह होता है। तो किसमें नहीं होता है, कुंडली में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा, क्या होगा, धारा का मान बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा, तो बहुत अधिक होगा 3 एम्पियर, बहुत कम 4 एम्पियर। बहुत अधिक होगा, पीछे भी हम बताए थे कि लघु पतन हो या अति भार हो, दोनों स्थिति में धारा का मान क्या होता है, अधिक होता है। दोनों स्थिति में धारा का मान क्या होता है, अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, ओम प्रतिरोध का मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, वाट होगा। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा, वाट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़े, मतलब आर ओम प्रतिरोध माने किसी प्रतिरोध का मान आर ओम है और एन प्रतिरोध है माने 2, 4, 10 जितने भी है, तो एन प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा गया तो समतुल्य प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो अगर यहाँ समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R बटा N हो जाएगा। अगर समांतर क्रम में जोड़ा गया तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R बटा N, और यही श्रेणी क्रम में अगर जोड़ा जाता तो RN हो जाता, यानी गुना हो जाता। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते तो Rn हो जाता और समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो R बटा क्या हो जाएगा, N। तो यहाँ पर अगर श्रेणी क्रम पूछता तो आंसर कौन हो जाता, Rn हो जाता, और समांतर क्रम में पूछा गया तो क्या हो जाएगा, R बटा N हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर कौन है, C हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रॉन किस धातु का बना होता है। तो सूखा सेल जो शुष्क सेल होता है उसमें धन इलेक्ट्रॉन किसका बना होता है, कॉपर का नहीं, जस्ता का, इवन कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है, कार्बन का। तो शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रॉन किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट क्या कहलाता है, तो 1 वोल्ट में होता है 1 जूल प्रति कूलॉम। 1 जूल प्रति कूलॉम होता है 1 वोल्ट बराबर, 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलॉम होता है। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलॉम, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सही, बी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन होगा, विभवांतर मापने वाला यंत्र क्या है, वोल्टमीटर है। विभवांतर मापने वाला यंत्र क्या है, वोल्टमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। तो कुंडली का प्रतिरोध ओम के नियम से हम लोग पढ़े हैं,
V बराबर आई आर होता है। तो प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर V बटा क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। V बटा I कौन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। देखिए ओम के मीन्स V बराबर I होता है, तो प्रतिरोध यहाँ निकालने के लिए कह रहा है, तो प्रतिरोध निकालने के लिए कहेगा तो R निकालना है, तो R को इधर ही रखेंगे और I इधर भागा में जाएगा, तो V बटा क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हुआ। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, तब बिजली के फ्यूज का तार जो होता है वो मिश्र धातु का बना होता है। किसका बना होता है, मिश्र धातु। जैसे बिजली का जो फ्यूज का तार होता है सीसा और टीन का या तो तांबे और टीन का बना होता है, मिश्र धातु है। तो टीन का ये भी नहीं, सिर्फ टीन का नहीं होता है, तांबे का ये भी नहीं, सिर्फ तांबे का नहीं, तांबे और टीन दोनों का, मतलब यहाँ कहने का मतलब मिश्र धातु लिखना कि तांबे और टीन दोनों के मिश्र धातु का, यानी मिला करके, लेकिन दोनों के अलग अलग कहा कि तांबे और टीन, अगर मिला के कहता कि तांबे और टीन दोनों के मिश्र धातु का तभी सही हो सकता था, क्योंकि देखिए यहाँ पर बिजली का फ्यूज का तार जो बना होता है, बिजली के फ्यूज का तार तांबे और टीन दोनों के मिश्र धातु का या तो सीसा और टीन का बना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर तांबे और टीन दोनों का कह रहा है, माने कि तांबे के भी अलग से बना सकते हैं और टीन को भी अलग से बना सकते हैं विद्युत फ्यूज, लेकिन ऐसा नहीं, दोनों को मिला करके बना सकते थे। अगर दोनों मिश्रित करते, मिश्र धातु बनाते, तब जाकर के बिजली का फ्यूज बनता। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तब बनेगा किसका बिजली का फ्यूज, तो सीसा और टीन का बनता है, सीसा और टीन के मिश्र धातु का बनता है, और किसका बनता है, तांबा और टीन के मिश्र धातु का बनता है, कौन सी, विद्युत फ्यूज बनता है, विद्युत फ्यूज बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बल्ब के तंतुओं को बनाने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए हम लोग को पता है कि टंगस्टन का गलनांक काफी अधिक होता है और प्रतिरोध भी काफी अधिक होता है, इसकी वजह से उसको बनाते हैं। तो देखिए क्योंकि इसका गलनांक है 3380 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि यह निम्न ताप पर पिघलता है, क्योंकि इसका गलनांक 100 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, क्योंकि इसका गलनांक 3000 डिग्री सेल्सियस है। तो देखिए इसका गलनांक 3000 डिग्री सेल्सियस से तो ऊपर होता है, ऊपर होता है। तो इसमें देख लीजिए कि इससे ऊपर कौन है, तो ये हो जाएगा 3380 डिग्री सेल्सियस। यानी बल्ब के तंतुओं को बनाने में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, बल्ब के तंतुओं को बनाने में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। तो क्यों उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 3380 डिग्री सेल्सियस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रतिरोध का ऐसी मात्रक क्या है, जूल किसका मात्रक, विद्युत ऊर्जा का, एम्पियर किसका मात्रक, विद्युत धारा का, वाट किसका मात्रक, विद्युत शक्ति का, उसके बाद प्रतिरोध का मात्रक कौन हो जाएगा, ओम हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध का मात्रक, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, सल्फर विद्युत का कुचालक है, प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, आयोडीन विद्युत का कुचालक है, तो ग्रेफाइट विद्युत का क्या है, सुचालक है। ग्रेफाइट ही एक ऐसा धातु है, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक है, तो कौन विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक है। अधातु होते हुए भी, ये अधातु होते हुए भी ये क्या है, सुचालक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, तो विद्युत बल्ब का तंतु लोहा का नहीं, टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो देखिए बैटरी से डीसी धारा प्राप्त होती है, डायरेक्ट करंट। कौन सी धारा, डायरेक्ट करंट प्राप्त होता है बैटरी से। बैटरी से कौन सी धारा प्राप्त होती है, डायरेक्ट करंट, डीसी करंट प्राप्त होता है। अगर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखिए वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो देखिए
वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और श्रेणी क्रम में किसको जोड़ा जाता है? तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट खाली कहता तब विद्युत शक्ति का, लेकिन किलोवाट घंटा का दिया तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होगा। किलोवाट घंटा कहा तो विद्युत ऊर्जा का, खाली किलोवाट कहता तो विद्युत शक्ति का। तो यहाँ पर किसका मात्रक हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा किसका है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। एक किलोवाट घंटा को एक यूनिट बोला जाता है या एक बीओटी यूनिट भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको किलोवाट घंटा को व्यवसायिक मात्रक भी बोला जाता है कि विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक कौन है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक जो है, व्यवसायिक या व्यापारिक मात्रक किसको कहा जाता है? किलोवाट घंटा को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग होता है? तब विद्युत हीटर की कुंडली में नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा, जस्ता। तो नाइक्रोम का होता है। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग होता है? तब नाइक्रोम के तार का प्रयोग होता है जो निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है। कि नाइक्रोम किसका धातु है? तो निकेल और किसका है? क्रोमियम का मिश्र धातु है। निकेल और क्रोमियम का क्या है? मिश्र धातु है। निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 1 HP बराबर होता है, यानी 1 हॉर्स पावर बराबर होता है कितना होता है? तो 746 वाट होता है। 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर बराबर होता है कितना? तो 746 वाट होता है 1 HP बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का ऐसी मात्रक क्या है? ऊर्जा का ऐसी मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का ऐसी मात्रक क्या है? जूल होता है। ऊर्जा का ऐसी मात्रक क्या है? जूल होता है। ऊर्जा का ऐसी मात्रक क्या है? जूल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक, व्यवसायिक मात्रक, व्यापारिक मात्रक सब के सब वही होता है। 1 किलोवाट घंटा किसको कहते हैं? व्यवसायिक रूप, व्यवहारिक रूप में, व्यावसायिक रूप में, व्यापारिक रूप में किसको कहा जाता है? यूनिट को कहा जाता है। 1 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा करने का मतलब कितना यूनिट? 1 यूनिट। तो कौन हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 1 जूल का मान होता है। तो 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी होता है। 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी होता है। 1 जूल का मान कितना होता है? 0.24 कैलोरी होता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए अगर अच्छा लगे तो। और इस चैनल पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का मैथ का पूरा क्रैश कोर्स एकदम बिल्कुल फ्री। यूट्यूब पर आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरे 100 नंबर का एकदम चैप्टर वाइज पूरा स्टार्ट करेंगे। और इसका डेट है 15 तारीख यानी 15 सितंबर। 15 सितंबर से स्टार्ट होगा। यूट्यूब पर आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री मैथ का क्रैश कोर्स 100 नंबर के 10th क्लास। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, देखना ना भूलें। चलिए थैंक यू।